राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी शाम के टाइम है और मैं अभी आरती कर ली हूँ। और शाम का टाइम और सुबह का टाइम मेरा फेवरेट टाइम होता है। जो वेदर होता है ना, वो मैं आपको दिखाने आई हूँ। और बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। ये ध्रुव है और सोनी है, हैप्पी है। हैप्पी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे ब्लॉग में। उसके बाद से क्लाउड किचन ऐसे नहीं कि क्लाउड किचन के अलावा हमारे पास काम नहीं होता है। मुझे ना घर के भी सारे काम खुद से ही करने हैं, बच्चे को भी खुद से ही संभालना है और क्लाउड किचन का काम पूरा खुद से ही करना है। तो वही आज मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैं मैनेज करती हूँ घर का काम के साथ साथ क्लाउड किचन का काम प्लस बच्चे को। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, मतलब ये 2 दिन से रखा हुआ था ऐसे ही बकेट में कि हाँ अब फोल्ड होगा अब फोल्ड होगा। टाइम नहीं मिलने की वजह से ऐसे ही रखे रह गए थे। तो अभी शाम के टाइम हस्बैंड बोले ऑर्डर नहीं है, सो तुम जाओ फोल्ड कर सकती हो अगर फोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने पूजा वाले रूम में और यहाँ पे मैं कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना दोस्तों, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। और लव मैरिज में भी मतलब होता नहीं है कि कोई बाद में आदमी चेंज हो गया, वैसा नहीं। जो नेचर शुरू से है ना, वही नेचर इनका है, ठीक है। तो बहुत केयरिंग, बहुत इन सब मामलों में धीरे धीरे क्या होता है ना, मैच्योरिटी इंसान के अंदर जब अच्छे से आ जाता है ना, तो वो इंसान को समझने लगता है कि क्या नीड है। वैसे ही है मेरे हस्बैंड। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता नहीं, रूड बिहेवियर नहीं, थोड़ा सा अपने लिए सोचना, नहीं मुझे मार्केट नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मुझे शॉपिंग वगैरह जाना पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता है सिचुएशन के अनुसार। तो उस टाइम क्या होता था, मैं बोलती थी ना तो उन्हें शॉपिंग बिल्कुल पसंद है नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। ये बोलते हैं जाओ तुम खरीद के आओ, कार्ड ले जाओ, मेरा पैसा ले जाओ। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं बोर हो जाता हूँ, इधर उधर बैठते रहता हूँ। लेकिन अभी क्या है सिचुएशन के अनुसार कि मुझे नहीं पसंद है शॉपिंग, और ये बोलते रहते हैं चलो कहीं आज मूवी देख के आते हैं, कहीं शॉपिंग करके आते हैं, कुछ अपने लिए खरीदना, कुछ बच्चों के लिए, कुछ मेरे लिए, चलो ऐसे ये मोटिवेट करते हैं कि चलो। लेकिन वो चीज़ है ना शॉपिंग वाली, वो अब ख़त्म हो गई है मेरे अंदर से। ऐसा भारीपन लगता है ना कि क्या ही मैं बैठ के अब तैयार हूँ, तैयार होके फिर जाऊँ, फिर टाइम वेस्ट, क्लाउड किचन बंद, इस तरह से। बिजनेस होने के बाद ना ये थॉट आ जाता है कि कहीं भी हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं जाए अपने काम के अलावा। इसी रीज़न से, तो बस इसी कारण से मैं घर पे जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, गांव अपने। और बहुत रेयरली मार्केट कभी जग गई तो गई, नहीं तो मुझे घर में ही रहना बहुत पसंद है। एकदम घर में अपना रहिए, बिंदास काम करिए, खाइए पीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए। तो यहाँ पे हस्बैंड आप लोग देख सकते हैं, चाय मेरा फेवरेट है, चाय मुझे बहुत पसंद है। तो हर काम के बाद चाय मैं पीती हूँ, जो कि मेरे हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, लेकिन मैं चाय के बिना नहीं रह पाती हूँ। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि 10-10 कप 8-8 कप इस तरह से मैं चाय पी जाती थी। जब मैं जॉब करती थी तब की मैं बात बोल रही हूँ कि हाँ चाय मैं बहुत पीती थी। जब वहाँ पे चाय फ्री था तो मतलब जब गए चाय पिए, तो इस तरह से हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आने लगा। लेकिन अब बस 2 से 3 बार, पहले 4-4 कप 5-5 कप ऐसे दिन भर में हो जाता था। लेकिन अब कंट्रोल करते करते आ गई हूँ मैं लिमिट में। और अभी मैं 1 से 2 3 हार्डली दिन भर में 3 ऐसे चाय पीती हूँ। और उसके बाद बाबू आ जाता है यहाँ पे चाय पीते पीते। एक कपड़ा बस आधा ही फोल्ड हुआ है। घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे क्लाउड किचन प्रिपरेशन का काम, फिर घर को संभालना, सब कुछ साफ सुथरा करना। काम वाली तो है, 2-2 काम वाली है, एक सुबह आती है एक शाम को आती है। चाय है, चाय है। अच्छा, उसके बाद कपड़ा फोल्ड करने के बाद हमारे पास एक ऑर्डर आ गया था क्लासिक थाली, तो उसे प्रिपेयर किए और उसके बाद दे देती है यहाँ पे। 1382 आपका है।
उसके बाद फिर से आ जाते मैं अपने बाबू के साथ खेलने के लिए। कौन है? देखो देखो देखो। होते दो। होते ना रे। बच्चे को टाइम देने के बाद आ जाते हुए अपने काम वाले मोड में। हमारे पास आया पनीर भुर्जी विथ 2 तवा पराठा और ऐसे 4 ट्रायंगल पराठा विथ आलू भुजिया। तो किचन में कदम बढ़ाते हुए मैंने सभी चीज़ें अच्छे से बनाई। पनीर भुर्जी, तवा पराठा, ये सभी चीज़ें। मैं अपने काम को शुरू से मेरे अंदर ये है ना कि मैं अपने काम को बहुत सीरियस लेती हूँ, बहुत सीरियस। मतलब शुरू से जब जॉब में मैं थी तो मेरा जो ऐसा होता था ना, अगर कुछ भी हो जाए, तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, लोग छुट्टी ले लेते थे, लेकिन मैं छुट्टी लेना पसंद ही नहीं करती थी। इसी सब रीज़न से वहाँ के बॉस भी बहुत खुश रहते थे, जो मैनेजर थे वो बहुत खुश रहते थे कि काम करो तो पुष्पा की तरह, नहीं तो क्या तुम लोग काम करते हैं, ऐसे ऐसे एम्प्लॉय लोग को बोलते थे। ऐसा नहीं हो, सभी एम्प्लॉय लोग, सभी तो नहीं, 2-3 जो थे वो खुन्नस में रहते थे मेरे से हमेशा, कि इनका तो हमेशा तारीफ़ ही होता है मीटिंग वगैरह में कि हाँ देखो पुष्पा ने क्या इतना ये वो होता है। लेकिन फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ता था तारीफ़ से मुझे, लेकिन अच्छा लगता था थोड़ा बहुत कि हाँ मैंने अपने काम को ईमानदारी से किया है। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ। पराठे बनाने के बाद पैक करती हूँ। तो इसी तरह से रहता है मेरा, इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ साथ घर के काम को भी और क्लाउड किचन के काम को भी पूरी तरह से ईमानदारी से। इसलिए आज लिट्टी किंग मेरे चारों आउटलेट पे ना ऑन टाइम प्रिपरेशन का टैग मिला हुआ है और रेटिंग 4.1 की। तो इसी तरह से रहता है मेरा पूरा दिन और मैं इसी तरह से अपने घर के काम सभी चीज़ों को मैनेज करके चलती हूँ। और ये देखिए राइडर भी आ गए थे पराठा और आलू भुजिया वाले, तो मैं राइडर को दे देती हूँ। और चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, ये तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए।